युद्ध का मैदान तो आपने देख लिया, लेकिन भारतीय सेना की कौन सी फॉर्मेशन ये जंग लड़ेगी, इसे भी जानना बेहद जरूरी है। आज खुद प्रधानमंत्री ने इस फोर्स के शौर्य को लद्दाख की चोटियों के बीच नमन किया। लद्दाख में सेना की 14वीं कोर एलएसी पर इस वक्त चीन के सामने दीवार बनकर खड़ी है। चौदहवीं कोर क्यों अहम है, इसकी ताकत क्या है, इसकी जिम्मेदारी क्या है, इसका एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है, जंग हुई तो इसका टारगेट क्या होगा और कौन इस पूरी फॉर्मेशन के कमांडर हैं। ये समझने से पहले इस जोश को देखिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये गूंज बीजिंग तक पहुंच चुकी है और ये मैसेज दिल्ली से नहीं बल्कि उस फ्रंट से गया है जहां मिशन चीन के खिलाफ सबसे बड़ा प्लान तैयार है। प्लान सीक्रेट नहीं है, नाम है फायर एंड फ्यूरी। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। फायर एंड फ्यूरी ये 14वीं कोर का सिद्धांत है, यानी आग और आक्रोश, और ये सिद्धांत सीधा चीन के लिए संदेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लद्दाख के नीमू पहुंचे तो उनके सर पर कैप नहीं थी। इसके बाद उन्हें 14th कोर के लोगों की यही फायर एंड फ्यूरी वाली कैप दी गई। मोदी ने यही जज्बा जवानों के अंदर भी भरा। भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर भी देखी है और आपकी फ्यूरी भी। भारत माता की जय, भारत माता। 14th कोर इस वक्त लद्दाख के कौन कौन से फ्रंट पर तैनात है, ये उन्हें उत्तरी कमान के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी ने समझाया। प्रधानमंत्री को बताया गया कि एलएसी पर कहां-कहां चीन से सामना है। इसके बाद 14th कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री को बताया कि उनका प्लान क्या है, वो किस तरह चीन को काउंटर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को क्या क्या बातें बताई गई, उसके कुछ पॉइंट हमारे पास हैं, लेकिन उससे पहले 14th कोर को समझने के लिए देखिए कि सेना की कोर क्या होती है और इसके कितने हिस्से होते हैं, उनमें कितने सैनिक होते हैं। आप इसे समझकर भारत और चीन की मिलिट्री पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। सेना की एक कोर में 2 या उससे ज्यादा डिवीजन होती है। एक डिवीजन में 3 या उससे ज्यादा ब्रिगेड होती है। एक ब्रिगेड में 3 या उससे ज्यादा बटालियन होती है। एक बटालियन में 4 या उससे ज्यादा कंपनी होती है और एक कंपनी में 100 से 110 सैनिक होते हैं। भारतीय सेना की 14 कोर, जिसके कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह हैं, ये बेहद स्ट्रेटेजिक और इंपॉर्टेंट कोर है, क्योंकि एक तरफ इसके भारत पाकिस्तान की सरहद है तो दूसरी तरफ भारत और चीन की सरहद। इस कोर में 2 डिवीजन है। कुल मिलाके करीबन 30,000 से 40,000 जवानों की तैनाती इस पूरे इलाके में है। 14th कोर देश की सबसे टफ फॉर्मेशन मानी जाती है, क्योंकि जिन भौगोलिक हालात में ये काम करती है वहां लड़ना आसान है। फोर्टीन कोर की जांबाजी के किस्से तो हर तरफ है। दुनिया ने आपका अदम्य साहस देखा है, जाना है। आपकी शौर्य गाथाएं घर घर में गूंज रही है। ये फौज द्रास, करगिल और सियाचिन ग्लेशियर से लेकर दक्षिण लद्दाख तक तैनात है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति बहुत बड़ी चुनौती है। पेट्रोलिंग से लेकर रसद और ट्रूप मूवमेंट यहाँ आसान नहीं है। सियाचिन ग्लेशियर के लिए ही भारत के 6 से 7 हजार सैनिक तैनात हैं और यहाँ सबसे ऊंची पोस्ट
6,749 मीटर की ऊंचाई पर है। ये कोर एक लौती कोर है जिसका एक पॉइंट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जुड़ा हुआ है, तो आखिरी के सिरे में यानी दौलत बेग ओल्डी में 4 देशों की सीमाएं आपस में जुड़ती है। इसीलिए स्ट्रेटेजिक तौर पे ये सबसे इंपॉर्टेंट भारतीय सेना का कोर है। चीन के खिलाफ 14वीं कोर अकेली नहीं है। चीन के खिलाफ भारत की 2 सबसे बड़ी फॉर्मेशन देखिए। लेह में तैनात 14th कोर, ये उधमपुर में तैनात उत्तरी कमान के तहत आती है। जम्मू कश्मीर में 3 कोर हैं, उधमपुर में 16वीं कोर, श्रीनगर में 15वीं कोर और लेह में 14वीं कोर। ये तीनों कोर 2 फ्रंट वॉर के लिए हमेशा तैयार हैं। इन तीनों कोर में 2 से 3 लाख सैनिक हैं। वहीं कोलकाता में तैनात है पूर्वी कमान। इसके तहत आने वाली 4 कोर में 3 लाख से ज्यादा सैनिक हैं और इसकी जिम्मेदारी है पूर्वोत्तर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर को महफूज रखना। लेकिन इस वक्त पूरे देश की नजर 14वीं कोर पर है। चीन के खिलाफ पूरा मोर्चा 14वीं कोर की कमान में एक्टिव है और इस बारे में प्रधानमंत्री को पूरी जानकारी दी गई। लद्दाख में 832 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 7 जगहें ऐसी हैं जहां पर इस वक्त इंडिया और चाइना के बीच स्टैंड ऑफ बना हुआ है। ये जगहें हैं डेप्सांग, दौलत बेग ओल्डी, गलवान, पैंगोंग झील, गोगरा, ट्रिग हाइट और चुमार। यहाँ पर सांस लेना बेहद मुश्किल है, लेकिन इस कोर के जवान, ऑफिसर्स और अदर रैंक को पूरी तरह से एक्लिमेटाइज कर यहाँ पर लाया जाता है। यही वजह है कि स्पेसिफिकली भारतीय सेना सियाचिन के साथ साथ कारगिल, लेह, द्रास इन सभी इलाकों में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं दूसरी तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर खासतौर पे चुमार से लेकर डेप्सांग, डेमचौक, पेंगोंगसो, गलवान और दौलत बेग ओल्डी के पूरे इलाके में घेराबंदी की हुई है। इन सभी जगहों को लेकर भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की 3 दौर की बातचीत हो चुकी है। 6 जून, 22 जून और 30 जून। प्रधानमंत्री को बताया गया कि कोर कमांडर के लेवल की बातचीत के क्या नतीजे निकले हैं। 30 जून को हुई आखिरी बातचीत में भारत ने साफ साफ कह दिया कि चीन अप्रैल 2020 के स्टेटस को माने। चीनी सेना गलवान से लेकर पैंगोंग झील के इलाके में हर पॉइंट पर अपनी पुरानी पोजीशन पर जाए। चीन चुमार से लेकर डीबीओ तक 832 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी सेना की तादाद कम करते हुए पीछे हटे। गलवान को लेकर भारत ने कहा कि वो किसी भी सूरत में चीन को नाले के पार नहीं आने देगा। इसके जवाब में चाइनीज जनरल ने कहा कि वो एलएसी से इस वक्त 800 मीटर पीछे हैं और अपनी पुरानी पोजीशन से सिर्फ 150 मीटर आगे बढ़े हैं। पैंगोंग झील को लेकर चीन ने कहा कि भारत फिंगर 4 से फिंगर 2 पर जाए तो वो फिंगर 6 तक लौट जाएगा। हालांकि चीन की पोजीशन फिंगर 8 पर खत्म हो जाती है। मीटिंग में भारत ने कहा कि डेप्सांग के इलाके में चीन को अपनी सेना कम करनी होगी। दरअसल चीन की सेना की मौजूदगी यहां दौलत बेग ओल्डी के लिए बड़ा खतरा है। बॉर्डर पर जंग की तैयारी है तो दुनिया भर में